दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता। मुझे यकीन है दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं किस शख्स की बात करने वाला हूँ। अभी जो मैंने गाना गुनगुनाया उसका एक और वर्जन भी है जो स्लो वर्जन है, और बड़ी ही खूबसूरती से उसी सिंगर ने उसको गाया भी है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो ये दोनों वर्जन्स आप लोगों ने सुने और मुझे यकीन है आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं किस शख्सियत की बात करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। मैं आज बात करने वाला हूँ भूपेंद्र सिंह जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है PD कैरियोके। भूपेंद्र सिंह जी 1940 में जन्मे भूपेंद्र सिंह जी अभी कुछ दिन हुए हम सब लोगों को अलविदा कह गए। बड़ा ही दुखद वो समाचार था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे बड़े फेवरेट गज़ल सिंगर थे वो, और बाकी सारे गाने भी जो उनके हैं मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और मुझे उनकी आवाज़ इमिटेट करना भी बहुत पसंद है। बड़ी ही सरलता से वो गाते थे और बड़ी ही मधुर उनकी वाणी थी, और बड़े ही अच्छे अच्छे गाने उन्होंने फ़िल्मों में गाए। बहुत सारे गाने उन्होंने फ़िल्मों में हालांकि नहीं गाए, लेकिन जितने भी गाए बहुत खूबसूरत गाए। भूपेंद्र सिंह जी को डिस्कवर किया था हमारे चहीते म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनका नाम है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी आई थिंक 1960 में दूरदर्शन की किसी पार्टी को अटेंड कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने एक नौजवान को गिटार बजाते और साथ में गाना गाते सुना, और उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, और आनन फानन में उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी को मुंबई आने का न्योता दे दिया। और मदन मोहन जी का न्योता कौन ठुकरा सकता है भला। तो भूपेंद्र सिंह जी न्योता पा करके मुंबई चले आए, और पहली उनकी फ़िल्म भूपेंद्र सिंह जी की जिसमें उन्होंने गाना गाया वो थी हकीकत, और उसमें एक छोटा सा रोल भी भूपेंद्र सिंह जी ने किया था एज अ सोल्जर। चेतन आनंद जी की वो फिल्म थी, और चेतन आनंद जी बड़ा ही चाहते थे कि वो इस फिल्म में मतलब मेन कैरेक्टर भी करें, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं संगीत में ही अपनी रुचि रखता हूं और मैं संगीत में ही आगे जाना चाहूँगा। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे चेतन आनंद जी, और उनको एक गाने में कास्ट कर लिया, और मदन मोहन जी का संगीत था, और पहली फिल्म उनकी हकीकत, और उस फिल्म का एक गाना हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। पहले ही गाने में भूपेंद्र सिंह जी जो थे उनको साथ में खड़ा कर दिया मन्ना डे जी के, मोहम्मद रफ़ी जी के और तलत महमूद साहब के साथ। लेकिन मुखड़े की गाने की ओपनिंग का जो मुखड़ा है वो भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में हुआ। इनफैक्ट एक अंतरा भी शूट हो चुका था भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में, जो बाद में फिल्म में नहीं रखा गया, लेकिन ये थी उनकी वेलकम की कहानी हमारे हिंदी फिल्म जगत में। 1940 में जन्मे भूपेंद्र सिंह जी बचपन से ही म्यूज़िक सीख रहे थे अपने पिताजी से, वो ही उनके गुरु रहे, और बचपन से ही उनके दिलो दिमाग पे म्यूज़िक छाई हुई थी। वो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, तो ख़ास करके वायलिन बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, लेकिन उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हमेशा से गिटार रहा। बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ यारी दोस्ती में उन्होंने बहुत सारे गानों के गिटार बजाए हैं। गानों में जो संगीत बजता है उसमें जो गिटार के पीसेस होते हैं, तो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, महबूबा महबूबा फ्रॉम शोले, शोले का थीम म्यूज़िक का जो गिटार, वैसे बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने यारी दोस्ती में गिटार बजाया है। और बड़े ही इंटरनेशनल शोज़ या इंडियन शोज़ में जब म्यूज़िकल शोज़ होते हैं और बड़े एक्टर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली एज अ गिटारिस्ट इनवाइट किया जाता था, क्योंकि वो इतना अच्छा गिटार बजाते थे।
लेकिन वो हमेशा से ही सिंगर बनना चाहते थे और उनमें वो टैलेंट था। और सिर्फ एक गिटारिस्ट या एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से आगे वो निकले और उन्होंने अपना मकाम बनाया फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें और अच्छे अच्छे गीत उन्होंने गाए। आज मैं जो गज़ल आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो मैंने अभी गुनगुनाई, उनमें से कोई भी नहीं है। मेरी एक बहुत ही फेवरेट गज़ल है जो उन्होंने गाई है फिल्म बाज़ार में। फिल्म बाज़ार में बहुत तगड़ी स्टार कास्ट थी। वो फारूक शेख साहब थे, स्मिता पाटिल जी थी, नसीरुद्दीन शाह जी थे, और उस फिल्म में बहुत सारी गज़लें भी थी, अच्छी अच्छी गज़लें, जिसमें आपने शायद तलत अज़ीज़ साहब को भी सुना होगा लता मंगेशकर जी के साथ में। लेकिन एक सोलो गज़ल है जो भूपेंद्र सिंह जी ने गाई है, और उस गज़ल के बोल इतने खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं। इश्क हो जाता है उस गज़ल को सुनकर, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी होगा। तो वो गज़ल के बोल इस तरह है: करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। और इतनी खूबसूरती से कंपोज़ किया गया है इस गज़ल को। कंपोजिशन जो है वो ख़याम साहब की है। ख़याम साहब तो याद है ना आप लोगों को? याद दिलाऊं? कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। फिर त्रिशूल के बहुत सारे गाने। ये थे ख़याम साहब। एक मैजिक था उनकी म्यूज़िक में, और लोग एक ट्रांस में चले जाते थे उनका म्यूज़िक सुनकर। तो वैसे ही ट्रांस में जाने वाली ये गज़ल, इश्क हो जाने वाली ये गज़ल: करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। और इसी गाने को मैं आपके सामने पेश करूंगा। फिल्म बाज़ार से है। उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है आप लोगों को ये गज़ल पसंद आएगी, और इसके बाद भूपिंदर सिंह जी की आप दूसरे गाने और गज़लें भी सुनेंगे। तो सुनते हैं करोगे याद तो। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुज़रते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते ज़मानों का आईना होगा, ये चांद बीते ज़मानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता
मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा। हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। आई एम श्योर आप लोगों को ये गज़ल बहुत पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि आप लोग भूपिंदर सिंह जी के और भी गाने सुनेंगे। अगर आप लोगों को ये गज़ल पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे गानों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए यूट्यूब पर ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या बुरा। So this is Parag Desai signing off from PD Karaoke. Ta-da.